आपका बराबर हम देखते, ग्रुप से जुड़े हुए देखते रहते हैं आपका पूरा कार्यक्रम, सारी चीज। हाँ। तो अभी हम लोग बैठ समुदाय पूरे हम लोग बैठे हुए हैं गया में। ओके। तो चर्चा चली तो सोचे मध्य प्रदेश में है, बात पर्ची करा दें आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अभी जो सब लोग बैठे हुए हैं ये कौन लोग हैं? सब 22 लोग हैं, टोटल 22 लोग यहाँ पर लोग हैं, सभी 22 लोग हैं, सभी 22 लोग हैं सर। और संजू जी है। कहाँ के हैं? ये गया पड़ता है आपको, बिहार में गया, जहाँ पिंडदान करने आते हैं लोग। हाँ। हाँ, वही गया के धरती पर है, मोक्ष ज्ञान की धरती पर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, तो अभी संजू जी हैं, हमारे मुखिया जी रंजीत जी हैं, तेली समाज से आते हैं, वैश्य समाज से कुलाते हैं। ये भी हमारे राजकुमार जी हैं, इनको तो नहीं पहचानते हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। अच्छा। और ये हमारे पूर्व डीजीपी मध्य प्रदेश जी मैत्री गुप्त जी हैं। जरा अभी सर आपसे जरा सब बात करना चाहेंगे संजू जी, बाकी सब मुखिया जी, जरा सब लोगों से जरा बात कर लिया जाए। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्योंकि आपका पूरा मध्य प्रदेश में आपका जो हम लोग देखते रहते हैं, और हम लोग कभी चाहते हैं कि आपको बिहार की धरती पर बुलाएं भी, और मोक्ष ज्ञान की धरती पर यहाँ पे, और एक कार्यक्रम भी हो, आपका मार्गदर्शन यहाँ हो सभी वैश्य समुदाय में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी संजू जी से पहले बात कर लिया जाए। ये जी सर नमस्ते। जी नमस्कार। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप लोग एक जगह इकट्ठे हैं और ये बात कर रहे हैं। जी। और मैं एक चीज ये भी चाहूंगा कि हम लोग सभी को जोड़ लें, और जोड़ने में वैश्य समुदाय जो है वो अहम भूमिका निभाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वैश्य समुदाय आज की व्यवस्था में सबसे ज्यादा पिस रहा है, अव्यवस्था में सबसे ज्यादा पिस रहा है। जी बिल्कुल। आप ये बताइए, वैश्य समुदाय से इवन जो चंदा मांगा जाता है वो चौथ वसूली के अंदाज में मांगा जाता है कि सेठ जी इतना पैसा दे दीजिए। समझ रहे कि समझ रहे? जी। मतलब और हमारे ऊपर वही नियम कानून थोपे हुए हैं जो कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए हुए थे। आप ये बताओ, हमारे राजनेता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने गुलामों के लिए जो नियम कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, उनके उत्पीड़न के लिए जो नियम कानून बनाए हुए थे, वो आज भी उनके ऊपर थोप के रखे हैं। आज ये गलत बात है कि नहीं है? बिल्कुल गलत है। हम लोग तो सदा कहते हैं कि आज भी अत्याचार वैश्य पर उतने हो रहा है जितना पहले होता था, उससे ज्यादा हो रहा है। चंदा हम देंगे, अपहरण हम लोग के बाल बच्चों परिवार का होगा, गुंडई हमसे लिया जाएगा, मकान जमीन पर कब्जा हम लोग का होगा। कहीं बावन राजपूत का मकान थोड़ा तो कब्जा करता जमीन, उनके बच्चों का अपहरण थोड़ा तो करता, गुंडई को थोड़ा तो उनसे मांगता, चंदा थोड़ा तो उनसे मांगता। उसके बाद भी लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं। मैं तो इसको एक कदम और आगे ले जाऊंगा कि हमें एकजुट होना है, और हमें दूसरे समुदायों के लोगों को भी एकजुट करना है। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, यदि हम आज की व्यवस्था को राक्षसी व्यवस्था कहें, तो इस राक्षसी व्यवस्था के जो जनक हैं वो राजनेता हैं। यदि हम जब तक राजनेताओं को पराजित करके नई व्यवस्था जमीन पे, नया इकोसिस्टम नहीं लाएंगे, तब तक जो भी परिवर्तन होंगे वो क्षणिक होंगे। हमें नियम कानून बदलना है, हमें संज्ञेय असंज्ञेय और ये सिविल ऑफेंसेस है इनका वो खत्म करना है, हमें शिक्षा व्यवस्था बदलना है, हमें जो अभी चारों तरफ केमिकल विष जो ना परोसा जा रहा है, जिसके कारण हम बीमार पड़ रहे हैं, कैंसर हो रहा है, उसे हमें हटाना पड़ेगा। हमें शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगी। क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी। इवन गरीब से गरीब परिवार जो है उसकी आय 1 लाख रुपए प्रतिमाह हो जाएगी, और उसकी क्रय शक्ति 2 लाख हो जाएगी। तो बताओ, जब सबसे गरीब परिवार इतना कमाएगा तो आम परिवार की आमदनी कितनी ज्यादा होगी? जी बिल्कुल। तो हम सब समृद्ध हो सकते हैं। अब बताइए, हम लोग 16 करोड़ लीटर दूध पी रहे हैं, पा रहे हैं और पैदा कर रहे हैं, और 65 करोड़ लीटर दूध कंज्यूम हो रहा है। तो 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन नकली यूरिया से बन रहा है, जिससे कैंसर हो रहा है।
जी हाँ हाँ, विभिन्न तरह की बीमारियां बढ़ रही है। तो मेरा कहना ये है कि क्या हम निरोगी और दीर्घायु भारत बना सकते हैं, जिससे कि हम सब लोग एक अच्छे माहौल में अपने बच्चों को अच्छा माहौल दें, एक अच्छा भारत बने। और मैं तो उसे बियॉन्ड भारत भी ले जाऊंगा कि जो भारत में अच्छा होगा वो विश्व में भी होगा आगे चल के, तो भारत विश्व गुरु भी बनेगा। जी क्या मैं ये अपेक्षा कर सकता हूँ कि आप लोग जो है राज्य से और राज्य के नीचे संभाग से, संभाग के नीचे जिले पे और जिले के नीचे सब डिवीजन, ब्लॉक और टाउन तक लेके जाएं। और अभी इसी सभा में क्या आप इनको उपाध्यक्ष बना सकते हैं? हम उन्हें क्राइम फ्री भारत का उपाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। जी जी फिर इनको दूसरी जिम्मेवारी क्या हम दे सकते हैं कि ये जहां जिस लेवल के भी अपने आप के उपाध्यक्ष बनते हैं, क्या ये 7 लोगों को जो है ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिस्पेक्टिव ग्रुप के, जिनमें कि हम उन्हें उपाध्यक्ष बनाएंगे। तो क्या हम अच्छे किसानों में से एक ऐसा किसान खोज सकते हैं जो कि किसानों का उपाध्यक्ष होगा उस लेवल का, राइट? चाहे वो प्रदेश लेवल का हो, चाहे वो उस लेवल का हो, ब्लॉक लेवल का हो, इवन शहर लेवल का हो, राइट? अब ऐसे ही जो है व्यापारियों का तो हो गया है, ठीक है ना। अब हम ऐसे ही गरीबों में, गरीब नारायणों में एक अध्यक्ष चुन सकते हैं क्या? क्या हम महिलाओं में अध्यक्ष चुन सकते हैं क्या? क्या हम जो है आदिवासियों में एक अध्यक्ष चुन सकते हैं क्या? क्या हम प्रोफेशनल्स में एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं? तो ये सब जो उपाध्यक्ष 7 कैटेगरी के बनेंगे, इन लोगों को 2-2 सहायक उपाध्यक्ष और 4-4 जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर नामित करना है। तो हमारे पास सभी वर्गों का एक प्रतिनिधित्व आ गया। और फिर जो है क्राइम फ्री भारत की जो स्ट्रेटेजी है कि देखो हमें अच्छा भारत चाहिए, राइट? तो अच्छा भारत के लिए हमारी 2 परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति है कि हम डरे, सहमे, घबराए, सताए हैं। हम अधिकांश बनिया उसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। और हम पर्दे के पीछे रहना चाहते हैं। तो जो पर्दे के पीछे रहना चाहता है वो हमारा सदस्य है, राइट? तो और जो पर्दे के आगे आके रहना चाहता है उसको हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं, राइट? तो वो चंद्रगुप्त की शपथ ले। सदस्य को क्या करना है? 90 लोगों को जोड़ना है। एक अपने आप को, फिर अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, अपने आसपास के युवा साथियों को, बुजुर्गों को, और जिन भी संगठनों से हम जुड़े हैं उनके लोगों को जोड़ के कुल 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है, राइट? और इसके बाद जो चंद्रगुप्त है वो अपना काम जैसा का तैसा करता रहेगा। आते जाते वक्त वो अपने ही से जुड़े लोगों से कहेगा भैया बहुत दिनों से चाय नहीं पी, हम आपके साथ चाय पीना चाहते हैं। और यदि आसपास के 2-4-6 लोगों को और बुला लोगे तो अच्छा होगा। और वो जो संगोष्ठी लेके यदि उनको जोड़ेगा तो मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ हम चंद दिनों में ये स्थिति में आ जाएंगे कि सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। हम 21 लक्षों को जमीन पे उतार के न केवल वैश्य समुदाय का जो है ना कल्याण करेंगे, बल्कि भारतवर्ष के हर नागरिक का कल्याण हो जाएगा। ना कोई चौथ वसूली होगी, इस देश में टैक्स नहीं लगेगा और भारत सरकार के पास इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए 20 गुना ज्यादा पैसा होगा। इस देश में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी। हाँ, ठीक है ना। तो क्या शुभ नाम बताया था आपने? संजू साहब। संजय। तो संजय साहब जी जो है मेरा आपसे कहना ये है कि आज की जो मीटिंग हो रही है, यदि इस विषय पर चर्चा करके यदि आप जो ये इस तरीके का यदि संगठन खड़ा करेंगे तो हम चंद दिनों में वो महाक्रांतिकारी परिवर्तन ला पाएंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे और आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। आप हमको अपने बच्चों के लिए अच्छा महापरिवर्तित भारत चाहिए या नहीं चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। तो क्या आपको ये मेरी प्रार्थना स्वीकार है? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखो यदि हम एक समाज को अकेला लेके चलेंगे तो इतने बड़े भारत को हम सकारात्मक बदलाव नहीं ला पाएंगे, राइट? और दूसरी बात हमको ये समझना पड़ेगी कि हम जो है
ये जो जब तक हम इकोसिस्टम नहीं बदलेंगे तब तक कोई चीज नहीं बदलेगी, और मांगने से तो भीख नहीं मिलती है। तो हमें ये इकोसिस्टम में परिवर्तन करना होगा, राइट। तो संजीव जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आज की मीटिंग आप लोगों की बहुत सकारात्मक होगी। सभी बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार करिए और मेरी प्रार्थना उन तक पहुंचाइए। और मैं चाहूंगा कि जो है विद्यार्थी जी ने जो मुझे आप लोगों से बातचीत करने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और हम लोग आगे संवाद रखेंगे। जब भी आप प्रेम से हमें बुलाएंगे, हम आपके बीच में पहुंचेंगे भी, है ना। चलिए, तो सभी बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार कहिए। चलिए, जय जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी सर, प्रणाम। जय गुरुदेव।